हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट पर। और हम कर रहे थे आपकी जो द्वितीय श्रेणी मैथमेटिक्स है उसके द्वितीय प्रश्न पत्र मैथमेटिक्स के पेपरों का सोल्यूशन। उसमें हमने कर रहे थे आप माइनर टेस्ट 2 का सोल्यूशन। माइनर टेस्ट 2 के सोल्यूशन में हमने 1 से 25 क्वेश्चनों का सोल्यूशन पहले कर चुके, कंप्लीट कर चुके, जिनका वीडियो हमने अपने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा है वो। बाकी आज करें हम 25 से आगे वाले क्वेश्चनों का। और अभी अपनी क्लास कंटिन्यू चलेगी संडे तक अपनी क्लास कंटिन्यू चलेगी। कंटिन्यू अपने 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जितने भी अपने 1 घंटे में होते हैं उतने क्वेश्चन हम लेंगे, उनको लेकर हम संडे तक कंटिन्यू चलेगी। संडे को अपनी क्लास नहीं होती है, मंडे को नहीं होती, फिर ट्यूसडे से या वापस से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2 दिन तो नहीं हो पाती, क्योंकि 2 दिन संडे को अपना टेस्ट होता है, आप सभी को पता है संडे को टेस्ट हो जाता है। ठीक है, मंडे को एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करनी पड़ती है, पूरा दिन क्या सप्ताह में क्या पढ़ा आपने क्या नहीं पढ़ा, तो उसके चक्कर में टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर देखो आप अपनी अब क्लास कंटिन्यू होगी और आज से ही अपनी कंटिन्यू क्लास है अपनी। तो आपका माइनर 2 हो जाएगा संडे तक कंप्लीट। और माइनर 2 के अलावा माइनर 3 का भी आपका 1 या 2 वीडियो बन सकते हैं। माइनर 3 का भी आपकी संडे तक, मतलब तीसरा माइनर टेस्ट है, उसके भी 50 क्वेश्चन तक हम सोल्यूशन कर लेंगे, क्योंकि अभी तक आपके माइनर 3 टेस्ट हुए हैं, ज़्यादा टेस्ट नहीं हुए। ऐसे कंटिन्यू बना रहेंगे, क्योंकि जब तक फर्स्ट ग्रेड, इसलिए आपके चक्कर में आपकी फर्स्ट ग्रेड वाला वीडियो नहीं बन पा रहा है, क्योंकि टाइम का ही अभाव है सबका। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि सर कंटिन्यू करो, देखो आपके कंटिन्यू करता हूँ तो वहाँ का उनका माइनर 12 में अटका हुआ है काम, वहाँ पर माइनर 12 के उनके 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तो वो बचे हुए हैं उनके, और फिर 13 हो गया, 14 हो गया और 15 हो गया, और मेजर 3 भी हो गया, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। लेकिन उनका क्या है, अब माइनर टेस्ट तो आज आ जाएगा उनका, माइनर 12 तो आज उनका कंप्लीट हो जाएगा, शाम को नाइट को वीडियो बनाएंगे, और फिर माइनर 13 का एक साथ ही 2.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा उनका, और फिर माइनर 14 का भी 2.5 घंटे का वीडियो बनाएंगे। जो फर्स्ट ग्रेड की भी देख रहे हो तो उनका भी कंप्लीट होंगे वो टेस्ट, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा टाइम की वजह से नहीं करा पा रहे। और सेकेंड ग्रेड का अपना कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चनों को थोड़ा देखना पड़ता है, थोड़ा जो पीजी लेवल के क्वेश्चन है वो सभी आगे की टेस्ट है वो पीजी की टेस्ट है, तो उनको देखना पड़ता है, लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए पूरा सॉल्यूशन पहले तैयार करना पड़ता है हर चीज़ को, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी सेकंड ग्रेड में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टेस्ट अपना कंटिन्यू चलेगी आज क्लास। तो चलते हैं माइनर टेस्ट 2 को शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं हम 26वां क्वेश्चन। शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एग्जाम तक जुड़े रहना। और साथ साथ सेकंड पेपर के साथ साथ फर्स्ट पेपर भी हम करवा रहे हैं, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करवा रहे हैं, प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए, प्रत्येक के क्वेश्चन को साथ लेते हुए। फर्स्ट ग्रेड में भी कोई जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी आपके लिए कोई कमी नहीं छोड़ रहे, तो वो वीडियो भी साथ साथ देखते रहना, आपका नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि मैथ वालों के लिए जो जीके का पार्ट होता है वो थोड़ा कमज़ोर होता है, लेकिन उस पार्ट को भी मजबूत करने के लिए मैं वो टेस्ट सीरीज की श्रृंखला रखी हुई है, मेरी स्टार्ट की हुई है। तो देखते हैं माइनर टेस्ट 2 का 26वां क्वेश्चन क्या था आपका। देखो 26वां क्वेश्चन था, कुछ दोस्तों ने बोला कि बैकग्राउंड सफ़ेद रखो, तो आप ट्राई करते हैं क्या होता है। यदि ए बराबर एक्स, एक्स 3 का गुणज है, पहला समुच्चय दे रखा है कि एक्स है, एक्स किसका गुणज है आपका 3 का गुणज है, ठीक है, तथा बी एक्स, एक्स 5 का गुणज है, तब ए माइनस बी है, तो जहाँ ए बार ए का पूरक समुच्चय, ए बार ए का क्या है पूरक समुच्चय है, तो हमें ये बताना है। तो सबसे आसान तरीका तो है यहाँ पर वेन आरेख से कर लो, ठीक है। अब देखो सोचने वाली बात है, यहाँ पर देखो सभी में इंटरसेक्शन दे रखा है, यानी 3 का गुणज और 5 का गुणज का इंटरसेक्शन लेना है हमें। तो ये इंटरसेक्शन लेने कॉमन लेना है, तो क्या हो जाएगा 3 का और 5 का गुणज देखिए, हम सोचिए थोड़ा सा विचार करें तो आपके 15, 30, 45 वो वाले आएंगे, यानी 15 की गुणज आएंगे कॉमन, इन दोनों की कॉमन क्या आएंगे आपकी 15 की गुणज वाले आएंगे। तो ये तो आपके डायरेक्ट सोचने की बात है, और फिर आप ऑप्शन से चेक करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये तो होती दिमाग की कैलकुलेशन, शॉर्ट करने का। कुछ दोस्त बोलते हैं कि शॉर्ट कराओ, बाकी देखो कैसे होगा ये आपका। देखो पहले दे रखा है हमें ए समुच्चय, ए समुच्चय क्या दे रखा है एक्स है, जहाँ एक्स क्या है आपका 3 का गुणज है, 3 का गुणज, एक्स 3 का गुणज है, तो यहाँ पर लिख लो एक्स 3 का गुणज। तो ए समुच्चय क्या हो जाएगा आपका, ए समुच्चय हो जाएगा आपका 3, 6, 9, 12 और डैश डैश से चलता रहेगा 15, डैश डैश चलता रहेगा अपना, ठीक है। और बी समुच्चय क्या दे रखा है हमें, बी समुच्चय दे रखा है एक्स है वो 5 का गुणज है, एक्स है वो किसका गुणज है आपका 5 का गुणज है, 5 का गुणज है। तो 20 समुच्चय क्या हो जाएगा अपना, 20 समुच्चय हो जाएगा यहाँ से आपका 5, 10, 15, 20, 25, 30 और डैश डैश ये चलता रहेगा अपना, ठीक है। अब देखो हमारा वेन डायग्राम बनाओ, ये अपना वेन डायग्राम है, ठीक है। ये 2 समुच्चय अपने पास, पूरा समुच्चय तो क्या होता है आपका एस हो जाएगा, ये समुच्चय ए है अपना और ये समुच्चय बी है, इसको ए मान लेता हूँ, ये अपना बी समुच्चय होता है। ये बीच वाला दे रखा है हमें, ये बीच वाला समुच्चय ये क्या हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है।
और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला पूरा ये हो जाएगा अपने पास a माइनस बी, और ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास इधर वाला, ये हो जाएगा आपका b माइनस ए। अब देखो अपना इंटरसेक्शन क्या है अपने पास, इंटरसेक्शन देखें इन दोनों से अपन a इंटरसेक्शन b, तो a इंटरसेक्शन b दोनों समुच्चय में, तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है आपका 5 आ रहा है, 15 आ रहा है आपका, 15 का गुणज, फिर आपका 30 आएगा, ठीक है, आगे भी इधर 30 आ जाएगा, तो क्या आएगा आपका 15, 30, 45 और डेढ़ डेढ़ ये चलता रहेगा। तो यहाँ से अपने पास आ गया ये 15 का गुणज, ठीक है। अब देखो a माइनस बी, तो a माइनस बी कौन सा हो जाएगा अपने पास यहाँ पर, a माइनस बी देखिए तो a के वे सभी समुच्चय उपस्थित हो लेकिन b का एक भी समुच्चय उपस्थित नहीं हो, ये तो होता है इसमें b का एक भी अवयव नहीं आना चाहिए, a माइनस बी का होता है a के पूरे अवयव और b का एक ही उपस्थित नहीं हो, तो क्या आ जाएगा आपका 3, 6, 9, 12, तो यहाँ पर देखो 15 नहीं आएगा, ठीक है, फिर आपका 18 आएगा क्योंकि b वाले समुच्चय में a माइनस बी में नहीं आएंगे और इससे चलता रहेगा ये अपने पास यहाँ पर। अब देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो a बार दे रखा है, a बार एक का पूरक है, तो a बार क्या होगा आपका, a बार हो जाएगा यहाँ से आपका ए बार क्या होगा, पूरा समुच्चय क्या है आपका एस, यदि एस में से माइनस कर दूं मैं ए तो अपना क्या आ जाएगा ए बार, यही पूरा समुच्चय ए, तो ये ए वाला छोड़ दे, कौन सा वाला ये देखो ग्रीन वाला ये छोड़ दे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास ए बार आ जाएगा, बाकी वो पूरा, ठीक है। और यहाँ पर हमें पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखो आप ऑप्शन देखो, आप ऐसे ऑप्शन से करो, अब इसको यहाँ तक अपने पास आ गया। आप देखो यदि हम ऑप्शन से करते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं हम, ये दे रखा है हमें, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है ए बार इंटरसेक्शन बी, यानी ए का कोई भी अवयव नहीं होगा तो एस माइनस ए आ जाएगा, ठीक है, और माइनस बी तो क्या बचेगा ये तो अपना बी माइनस ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा पहला ऑप्शन तो बी माइनस ए, तो यहाँ पर तो ए माइनस बी दे रखा तो ये तो नहीं होगा अपने पास। तो दूसरा देखो, दूसरा क्या हो जाएगा अपने पास, दूसरा हो जाएगा अपने पास ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए माइनस बी, तो अपना आंसर हो गया, और मैंने डायरेक्ट भी बताया था आपका दूसरा आपका राइट आंसर होगा। तो मैं वेन डायग्राम से आप इसको आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही फास्ट क्वेश्चन हो गया ये अपना, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या आपका, यदि a बराबर दे रखा है हमें x है, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 बराबर 0 का समुच्चय, और b बराबर दे रखा है हमें 2, 4 और c बराबर दे रखा है हमें 4, 5, तब a क्रॉस b इंटरसेक्शन c है। तो देखो सबसे पहले तो हमें a समुच्चय निकालना है। a समुच्चय क्या दे रखा है, a समुच्चय दे रखा है हमें x है, जहाँ x दे रखा है x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर a समुच्चय क्या हो जाएगा, देखो इसका गुणनखंड करो तो क्या कर सकता हूँ मैं, x स्क्वायर 3x माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से x को माइनस का 2 कॉमन आएगा, माइनस का 2 कॉमन लूँगा तो क्या आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएंगे अपने पास, ए समुच्चय आ जाएगा अपने पास, x के 2 मान आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे x के 2 मान आपकी, x बराबर आ जाएगा आपका 2 और 3। तो ए समुच्चय क्या है अपने पास 2 और 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो बी समुच्चय क्या दे रखा है हमें, बी समुच्चय दे रखा है 2, 4, और सी समुच्चय क्या दे रखा है हमें 4, 5। अब देखो क्या पूछा हमें, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए समुच्चय क्या है अपने पास 2, 3, ठीक है, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, देखो अब बी इंटरसेक्शन यानी इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का कॉमन, तो इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है आपका, बी इंटरसेक्शन सी, देखो क्या आ रहा है आपका, केवल 4 ही तो कॉमन आ रहा है इसमें, तो केवल 4 हो जाएगा। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा अपने पास 4, तो देखो इसका गुणा करवा दो, क्या आ जाएगा आपका 2, 4 आएगा और 3, 4 आएगा, आपका आंसर 2, 4, 3, 4 कौन सी में आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 का नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या था आपका, 28 दे रखा था, यदि ए एन बराबर दे रखा है ए एक्स एक्स बिलोंग्स टू एन था, बी एन इंटरसेक्शन सी एन बराबर दे रखा है हमें डी एन, जहाँ बी सी बिलोंग्स टू कर रहा है आपका एन सहभाज्य संख्या यानी को प्राइम है, तो कौन सा बराबर होगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक तो क्या हो जाएगी, देखो अपना शॉर्ट ट्रिक तो क्या हो जाएगी, देखो आपका यदि देखो बी व सी क्या आपके पास, बी व सी को प्राइम नंबर है अपने, सहभाज्य संख्या है ना, को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, बी एन इंटरसेक्शन सी एन, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम लेना है हमें बी और सी का, इसका लेना है बी और सी का और एन। तो यहाँ पे देखो बी और सी का एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास बी सी, क्योंकि को प्राइम है मान लीजिए 1 और 13 है,
तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा अपने पास, एलसीएम तो 13 होगा ना, यानी 1 इंटू 13 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा अपने पास, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BCN। ठीक है, तो एलसीएम BC का कितना हो गया अपने पास, BC। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, D बराबर BC। तो देखो आपका ये तो शॉर्ट ट्रिक थी आपकी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो हम बेसिक से करें, तो बेसिक से कैसे करेंगे इसको, बेसिक से करें तो देखो हम मान लेता हूँ यदि B और C बिलोंग्स टू क्या कर रहा है आपका, N कर रहे हैं, है ना, हल कर रहा हूँ यहाँ पर, लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ B बराबर 3 और C बराबर 5, ऐसे भी मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो BN दे रखा है, तो BN दे रखा है, तो यहाँ पर 3 है, BN मैंने 3 का माना, 3 का गुणज हो जाएगा BN, तो 3 का गुणज क्या हो जाएगा, 3 6 9 12 15 18 डैश 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 ये हो जाएगा। और CN मैंने क्या माना, C 5 माना है, तो 5 का गुणज क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 35 आ जाएगा, और ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, देखो आपका हमें निकालना है इंटरसेक्शन BN इंटरसेक्शन CN, तो दोनों में वेनेस्ट क्या हो जाएगा अपने पास, 15 के गुण आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे आपके पास, 15 आ जाएगा, 15 के बाद में 30 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, और ये चलता रहेगा ऐसे। तो यहाँ पर किसी को बराबर हो जाएगा अपने पास, तो BN इंटरसेक्शन CN है वो किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, 15 के बराबर, मतलब 15 का N हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 15 के BN CN किसको माना था हमने, BN CN 3 और 5 माना था, तो 15 क्या लिख सकता हूँ मैं, 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ ना। तो 3 की जगह क्या बना था हमने B, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 की जगह B, और 5 की जगह क्या आ जाएगा आपका C, और इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 15 को लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, इसको देखो D के बराबर मान लेता हूँ मैं D, तो यहाँ पर देखो D बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, BC। ऐसे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। तो आपका आंसर तो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, 28 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या आपका, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय ये बताना था हमें। तो देखो पहला देखो ऑप्शन से देखो आप, ऑप्शन में दे रखा है पहला वास्तविक संख्या दे रखा है, क्या दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 x वास्तविक संख्या है तथा x स्क्वायर -1 दे। देखो क्या दे रखा है हमें, x है वो x क्या आपका वास्तविक संख्या यानी बिलोंग कर रहा है आपका r का, और हमें दे रखा है x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका आदेश, x स्क्वायर बराबर 1, तो x के 2 मान आ जाएगा आपके पास +-1, क्योंकि x के कितने मान रख सकते हैं हम, 2 मान रख सकते हैं, जहाँ पर क्या आएगा आपके पास 1। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू r को करेंगे, तो ये तो आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखो ऑप्शन 2 से करें हम, ऑप्शन 2 इसमें भी क्या दे रखा है, x है, x बिलोंग्स टू कर रहा है आपका r का, और x स्क्वायर +1 इक्वल टू दे रखा है 0। तो यहाँ x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा अपने -1, तो x का कोई भी मान ऐसा नहीं होगा r के अंदर तो -1 वैल्यू दे, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होगा जिसकी संख्या क्या हो, माइनस हो, कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग -1 हो, कोई भी वास्तविक संख्या ऐसी नहीं है जिसका वर्ग -1 हो। -1 हो, तो कोई भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपके पास, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय, तो हमें क्या पूछा था, हमें रिक्त समुच्चय पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर देखो आपका क्या हो जाएगा, आपका 3 -3 हो जाएगा। ठीक है, और इसका देखो तो हम क्या हो जाएगा, इसको गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो क्या देंगे हमारे पास 1 और 2 आएंगे, इसके गुणनखंड किसी करेंगे, सीधाचार्य सूत्र से करेंगे इसको, x स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो या तो ऐसे कर सकते हैं या -2x प्लस का x मानकर भी कर सकते हैं, कॉमन आके 2 और -1 आएंगे x बराबर, कैसे आएंगे अपने पास, देखो x स्क्वायर -2x प्लस का x -2 इक्वल टू 0, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x-2 +1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x-2, तो x के 2 मान आ जाएंगे, क्या आ जाएगा आपका -1 और 2। ठीक है, ये किसको बिलोंग करेंगे आपके r को, तो ये भी आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, ये भी आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, तो बच्चा कौन सा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऐसे ऑप्शन काट भी सकते हो आप। तो इसका आंसर 29 हो गया अपने पास, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। 30 क्या आपका, किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय, तो बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय रिक्त भी नहीं हो सकता, एक में नहीं हो सकता, परिमित भी नहीं हो सकता, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि हर प्रत्येक एक कक्षा है, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की बुद्धि क्या होती है, अलग अलग होती है। एक कक्षा मान लो 40 स्टूडेंट है, उसमें एक क्लास के अंदर 40 छात्र हैं, उन 40 छात्रों की बुद्धि एक समान तो नहीं हो सकती ना, सुपरिभाषित तो हम नहीं कर सकते, संग्रह तो नहीं कर सकते हैं कि ये मोर टैलेंटेड इधर आ जाओ, जिसका IQ ज़्यादा है वो इधर आ जाओ, तो ऐसा सुपरिभाषित संग्रह नहीं बना सकते। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या आपका, यदि f(x) बराबर x + 2 अपॉन x - 1 है तो x बराबर क्या है, यह पूछा है हमें क्या दे रखा है, देखो y बराबर f(x) बराबर दे रखा है हमें x + 2 अपॉन x - 1, ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आपका y बराबर हो जाएगा आपका x + 2 अपॉन x - 1, इसको इधर गुणा करेंगे, ये भाग में इधर y से गुणा हो जाएगा, क्या जाएगा आपका yx माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा x + 2, ठीक है। यहाँ पर देखो x वाले पद को एक तरफ ले आओ, y वाले पद को एक तरफ ले आओ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो x इधर प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का x बराबर देखो 2, इधर देखो y माइनस का इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा y, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना आपका, यहाँ से देखो इन दोनों से x कॉमन ले लूँगा, इधर x कॉमन लूँगा तो क्या आएगा y - 1 अपॉन ऊपर क्या बना अपने पास, यह बना आपका y + 2, ठीक है, बराबर y + 2। तो x बराबर क्या है अपने पास, x बराबर आया आपका y + 2 अपॉन y - 1, ये आ गया अपने पास। तो यहाँ पर देखो क्या देख सकता हूँ, ये किसके बराबर आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास fy के बराबर, किसके बराबर आ गया अपने पास, fy के बराबर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा fy, देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्या आपका, देखो हमें दे रखा है f(x) बराबर x² - 1 का होल पावर माइनस का 1/2 का प्रांत है। देखो प्रांत हमेशा ऑप्शन से चेक करनी है, कैसे करनी है आपको, ऑप्शन से चेक करनी है, हमेशा ऑप्शन से मान उठा के देखना है, ठीक है, जो मान संतुष्ट करा होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, देखो f(x) बराबर इसकी पावर दे रखा है तो 1 अपॉन आ जाएगा अपने पास x² - 1 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो आपका x² - 1 है ये क्या होगा अपने पास, देखो x² - 1 है, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए आपका 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो x² बराबर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका नॉट इक्वल टू +-1, यानी x की जगह हम न तो 1 रख सकते हैं, x बराबर 1 नहीं रख सकते, x बराबर -1 नहीं रख सकते। तो यहाँ पर देखो इसमें -1 शामिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, इसमें देखो 1 शामिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, 2 ऑप्शन तो ऐसे कट गया अपने पास। अब बच्चा ये देखो इनमें से ये नहीं आ रहा है, इनमें से कोई नहीं और ये, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने का मतलब क्या आपका, देखो अपनी बट्टे में क्या दे रखी है, रूट दे रखी है हमें, f(x) दे रखा है हमें, वो बट्टे में दे रखा है x² - 1, तो ये मान हमेशा क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा, जो बट्टे वाला मान आपका रूट वाला ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, देखो x² - 1 है, ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसमें देखो a² - b² का फॉर्म होगा, तो क्या आएगा x - 1 और x + 1 क्या होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो x - 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया अपने पास x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, यानी x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा आपके पास 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, 1 से बड़ा होना चाहिए x का मान। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, देखो x + 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या आपका x का मान लेस देन होना चाहिए आपका -1, तो क्या हो जाएगा अपने पास -इन्फिनिटी से -1 तक यह होना चाहिए। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ आंसर आपका आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी से -1 यूनियन, जिसमें 1 और -1 और 1 शामिल नहीं है, और +इन्फिनिटी, तो क्योंकि देखो हमने देखा ये रहा आपका 1 और -1 नहीं होना चाहिए, बाकी ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो आसानी से ऑप्शन से आसानी से इसको कर सकते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है, और ये क्वेश्चन आता भी आपका प्रांत का। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या था आपका, 33 है, यदि f(x) बराबर दे रखा है हमें 2x + 1 अपॉन 1 - 3x, तब f इनवर्स x का मान है। ये देखिए अपना 33वां क्वेश्चन है। तो 33वां करते हैं, हमें f इनवर्स x याद करना है हमें। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा अपने पास, हमें दिया हुआ है f(x) बराबर क्या दिया हुआ हमें 2x + 1 अपॉन 1 - 3x है। तो इसको f(x) बराबर क्या रखूँ मैं, f(x) बराबर रखूँ y, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y, ठीक है। तो इसको y के बराबर रखो, तो y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, y बराबर हो जाएगा आपका 2x + 1 अपॉन 1 - 3x, ठीक है। तो यहाँ से इसको गुणा करो, इधर 3x 1 - x को y के गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास y - 3xy बराबर क्या आ गया अपने पास 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो
एक्स वाले पद को एक्स की तरफ ले जाते हैं, प्लस को 1 को इधर आगे, वाई माइनस, देखो +1 है इधर, इधर आगे क्या हो जाएगा -1 बराबर क्या हो जाएगा 2x, माइनस का 3x वाई उधर आगे प्लस का क्या हो जाएगा आपका 3x वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बचा अपने पास y माइनस का 1, यहाँ से देखो x कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा आपका 2 + 3y, ये बचा ना अपने पास 2 + 3y। तो यहाँ से देखो x बराबर क्या बचा यहाँ पर, x बराबर क्या हो गया अपने पास, x बराबर हो गया y माइनस 1 अपॉन 2 + 3y, ये हो गया। तो x बराबर ये हो गया अपने पास, तो y बराबर क्या है, ये रहा अपने पास, x बराबर क्या रख सकता हूँ f इनवर्स y, ये माना था ना हमने। तो f इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास y माइनस 1 अपॉन 2 + 3y, हमें किस में निकालना है, x में निकालना है, तो x में निकालना है तो अब क्या कर दो आप y बराबर x रख दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास f इनवर्स x बराबर x माइनस का 1 अपॉन 2 + 3x, ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपका f इनवर्स x बराबर x माइनस 1 अपॉन 2 + 3x, 2 + 3x, तो देखो 2 + 3x तो एक में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34वां क्या आपका, देखो 34वां दे रखा है हमें 1 + log 2 बेस x माइनस 1 बराबर log x माइनस 1 बेस 4, तब x के संभावित मान है, x के संभावित मान है। तो हमें क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है 1 + log 2 बेस x माइनस का 1, ठीक है, बराबर दे रखा है log x माइनस 1 बेस की 4, ये दे रखा है हमें। तो देखो हम जानते हैं एक फॉर्मूला क्या होता है आपका log का ये फॉर्मूला होता है log a बेस b बराबर क्या होता है आपके पास, यहाँ पर लिख सकता हूँ log c बेस b अपॉन log c बेस a, ये लिख सकता हूँ, ये आपका ये log की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो अब, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 + log 2 बेस x माइनस 1, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं log 2 बेस 4 अपॉन क्या हो जाएगा ये log 2 बेस x माइनस का 1। ठीक है, अब देखो ये देखो मैं क्या दे रखा है log 2 बेस 4 है, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं log 2 बेस 2 का स्क्वायर, और log में जो आपके जैसे हम पता है हमें log x की पावर 2 हो तो पावर क्या होती है आगे आ जाती है, क्या लिख सकते हैं हम log x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 2 log 2 बेस 2। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, log जैसे e बेस e है उसका मान क्या होता है आपका 1 होता है, तो 2 बेस 2 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 1, तो यहाँ से ये इसका मान कितना हो गया अपने पास 2 आ गया, log 2 बेस 4 का मान कितना आ गया अपने पास 2 आ गया। तो यहाँ से देखो अब 1 + log 2 बेस x माइनस 1 बराबर इसका मान कितना आ गया अपने पास 2 आ गया अपॉन log 2 बेस x माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब देखो अब एक बार एक काम कर लेते हैं हम, अपने log 2 बेस x माइनस 1 है इसको y के बराबर रख लेते हैं, बराबर y रख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास 1 + y बराबर 2/y, ठीक है, ताकि गुणा करने में आसानी हो। तो यहाँ पर देखो y को गुणा करो तो y + y² बराबर 2, तो यहाँ से ये क्या है अपने पास, यह आएगा अपने पास y² + y माइनस का 2 = 0। तो इसी गुणनखंड निकालना है अपन को, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर लिख सकता हूँ y² + 2y माइनस का y, ठीक है, माइनस का 2 = 0। तो यहाँ से देखो y कॉमन लूँगा मैं, तो क्या आएगा y + 2, यहाँ से -1 कॉमन लूँगा तो क्या आएगा y + 2 = 0। तो यहाँ से y के दो मान क्या आ गए अपने पास 1 और 2 आ गए, y के मान 1 और -2 आ गए, ठीक है, ये दो मान आ गए। अब देखो अपनी y बराबर क्या माना था, ये रहा अपने पास log 2 बेस x माइनस वाई, तो यहाँ पर देखो y बराबर क्या है 1, तो y का मान हमने माना था log 2 बेस x माइनस 1 बराबर 1। अब देखो यहाँ से x माइनस 1 क्या हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 1, तो यहाँ से x माइनस 1 बराबर क्या आया 2, तो x बराबर कितना आया अपने पास 3, x बराबर कितना आया अपने पास 3। दूसरा देखो हमने दूसरा क्या माना हमने, दूसरा आया अपने पास y बराबर -2, तो यहाँ से देखो log बेस 2 x माइनस 1 बराबर -2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, देखो x माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से 2 की पावर -2, ठीक है, बेस हम जानते देखो log e बेस x बराबर
5 हो तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं x बराबर 1 की पावर 5, ऐसे लिखते हैं ना, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 2 की पावर यानी 1/4, तो x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 1 प्लस 1/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 4 लोग तुमने 4 1 5/4। तो x के दो मान क्या है अपने पास, x के मान आए अपने पास 2, ए तो आया अपने पास 5/4, वह कितना आया आपके पास 3। तो देखो आपके ऑप्शन में कौन से में 5/4 व 3, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो x के संभावित मान पूछे थे, x के संभावित मान आ गया अपने पास 5/4 व 3, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या आपने 35 आपका यदि f दे रखा है हमें, अंतराल दे रखा है, देखो प्रांत दे रखा है 1 से इन्फिनिटी से 2 से इन्फिनिटी, प्रतिशत दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है x प्लस 1/x, तो f इनवर्स x बराबर होगा, ये हमें पूछा है। हमें क्या दे रखा है, देखो f है दे रखा है 1 प्रांत 1 से इन्फिनिटी से 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। जहाँ एफ एक्स है वो दे रखा है हमें x प्लस 1/x, और हमें पूछा है एफ इनवर्स x, ठीक है। तो यहाँ पर निकालो एफ इनवर्स x, कैसे निकालेंगे हम, एफ इनवर्स x निकालेंगे। देखो सबसे पहले इसको करेंगे, तो एफ एक्स बराबर मानो y, क्या मानो y मानना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो y बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, y बराबर आ जाएगा x प्लस 1/x, ठीक है। यहाँ से देखो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास एफ इनवर्स y, ठीक है। तो आप देखो x करेंगे हम y, यहाँ पर x लागू तो लेंगे, क्या आ जाएगा x² प्लस 1/x, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास x को गुणाएंगे एक्स वाई बराबर x² प्लस 1 आ गया अपने पास x² प्लस 1। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा x² xy उधर जाएगा तो माइनस का xy और प्लस का 1 = 0, ठीक है। ये क्या बन गया अपने पास x में द्विघात समीकरण, ये क्या बन गया अपने पास x में द्विघात समीकरण, x में द्विघात समीकरण बन रही है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे फॉर्मूला श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से हम क्या निकालेंगे x के 2 एलिमेंट निकालेंगे, तो 2 आ जाएंगे अपने पास, तो x बराबर निकालेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास माइनस का b, तो माइनस b क्या है अपने पास y, तो y प्लस माइनस रूट b² यानी y² माइनस का 4ac यानी 4 a का मान 1 c का मान 1, तो यानी क्या आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा यहाँ पर बटा 2a यानी 2 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें प्रांत क्या दिया हुआ, देखो प्रांत का ध्यान रखना है अपन, प्रांत दिया हुआ हमें f 1 से इन्फिनिटी से बढ़ रहा है अपने पास 2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ से x का मान क्या होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो हमें क्या लेना है अपने पास नेगेटिव वाला नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है, ठीक है। इस प्रांत का ध्यान रखना। तो x बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस रूट y² माइनस का 4/2। तो यहाँ से देखो x बराबर क्या हो गया था अपने पास, x बराबर आया था अपने पास एफ इनवर्स y, तो बराबर क्या हो जाएगा अपने पास y प्लस रूट y² माइनस का 4/2। तो हमें तो x के पदों में निकालना है, तो यहाँ पर वापस y बराबर क्या रख दो x रख दो, तो एफ इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास x प्लस रूट x² माइनस का 4/2। इस चीज़ का ध्यान रखना भाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ये अपने पास अपना आंसर होगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में आपका ये आंसर है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखो आपका x प्लस रूट x² माइनस 4/2, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या था आपका, 36 दे रखा है यदि f3fx माइनस 2f1/x बराबर x है तो f2 का मान क्या है। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें दे रखा है 3fx माइनस 2f1/x बराबर दे रखा है हमें x, ठीक है। यदि मैं x बराबर क्या रखूँ 1/x रखूँ तो क्या आ जाएगा अपने पास 3f1/x माइनस का 2fx बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 1/x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करूँ मैं, हमें क्या निकालना है, देखो f(x) निकालना ना, f2 का मान निकालना है। तो समीकरण नंबर 2 को गुणा करूँगा मैं, समीकरण नंबर 1 को करूँगा मैं किससे गुणा, आपके 2 से गुणा नहीं 3 से गुणा। समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करना है, माइनस करना है हमें
माइनस करना है समीकरण नंबर 2 को गुणा किससे करना है, अपना समीकरण नंबर 2 को गुणा करना है हमें 2 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करूँ तो 3 3 9 3 3 9 एफ एक्स माइनस का 3 दूनी 6 एफ 1/x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 3x, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 को किससे करें आप, 2 से करें तो देखो एफ एक्स यहाँ कर लो माइनस का 4f(x), ठीक है, और माइनस नहीं इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3 दूनी 6 प्लस का 6 एफ 1/x और बराबर क्या हो जाएगा अपने पास 2/x, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास, हाँ, ठीक है। तो आप देखो इसको जोड़ दो, आप जोड़ेंगे दोनों को प्लस कर देंगे अपनी, तो प्लस करेंगे तो देखो आपका ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 9 में से 4 के तो कितने बचे आपके 5f(x) बचे, कितने बचे आपके 5f(x) बचे, बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x + 2/x, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा अपने पास 5f(x) बराबर क्या x का गुतम लूँगा तो क्या आ जाएगा अपने पास 3x² + 2। तो यहाँ से देखो f(x) बराबर कितना है अपने पास 3x² + 2/5x। और हमें किसका मान निकालना है, हमें मान निकालना है f2 का, इसका निकालना है f2 का। तो यहाँ पर f2 रख दो तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर 4 + 2/5 × 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 3 12 + 2/5 दूनी 10, तो 12 2 14/10। तो अपना f2 का मान आ जाएगा 1.4। राइट आंसर कितना हो जाएगा अपने पास 1.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1.4 कौन से ऑप्शन में, 36 का आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या अपने पास 37 दे रखा है हमें, एक फलन f इस प्रकार है कि 3f(x) + 2f(x) + 59x-1 बराबर 10x + 30 फॉर आर x बिलोंग्स टू r नॉट -1 r में उपस्थित नहीं है, तब f7 का मान क्या है। तो हमें देखो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3f(x) + 2f(x) + 59/(x-1) बराबर दे रखा है हमें 10x + 30, ये दे रखा था हमें, ठीक है। तो अब देखो अपने f7 निकालना है, तो सबसे पहले तो आप f(x) बराबर क्या रखेंगे 7 रखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3f7 + 2f7 रखेंगे। तो देखो 7 और 59 कितना हो गया अपने पास 66 हो गया ना, 7 और 59 66, ठीक है। और 7 में से 1 गया तो कितना बचा 6 और बराबर, और 10 6 60 और + 30। तो यहाँ से कितना है अपने पास 3f7 + 2f11 11 आ गया ना, और बराबर 60 30 कितना हो गया अपने पास 7 से करें ना 70, सॉरी 70 होगा, x बराबर 7 रखें तो 70 होगा ना, 70 + 3 तो कितना हो जाएंगे अपने पास 100, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर मान लो 1, ठीक है। अब देखो इसमें देख 11 है, तो आप x बराबर क्या रख देंगे 11 रख दो, एक बार x बराबर 11 रखेंगे तो क्या जाएगा अपने पास 3f11 + 2f11 रखेंगे, कितना आएगा अपने पास 11 रखेंगे। देखो आपका 11 + 59 देखो कितना हो जाएगा अपने पास 9 1 10 0 और 5 1 6 7 हो गए, कितना हो गया अपने पास 70 हो गए। और नीचे कितना 11 में 6 की जगह 10, तो कितना बचेगा आपके पास 7 बचेगा, बराबर 11 रखेंगे कितना आएगा पास 110 10 × 11 + 30, तो कितना है 110 + 30 कितना हो जाएगा अपने पास 140। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। आप देखो अपने पास समीकरण नंबर 1 आ गई 2 आ गई, हमें तो f7 निकालना है यानी 11 निकालना है, f7 यानी 11 को घटाना है। अब देखो समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 1 को गुणा करेंगे कि 3 से और माइनस कर देंगे समीकरण नंबर 2 को गुणा करेंगे किससे 2 से। तो देखो करो गुणा, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करेंगे, ये रहा अपना समीकरण नंबर 3, तो 3 3 9 f7 + 3 दूनी 6 f11 बराबर 3 से कर रहे हैं ना तो 300, ठीक है। नीचे वाला क्या आपके पास समीकरण नंबर 2 को 2 से गुणा करना है, तो देखो अपने 3 दूनी 6 11 आ रहा है तो 11 की जगह रख दो, ठीक है। 3 दूनी 6 ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 f7 प्लस बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 2 से गुणा है तो 0 4 दूनी 8 और 2 280। अब क्या करें हम माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस कर देंगे हम, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से देखो
6F11 से 6F11 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 9 में से 4 गए तो कितने बचे आपके 5F7 बचे, बराबर यहाँ पर देखो 300 में से 280 गए तो 20 बचे। तो यहाँ से F7 का मान कितना आ गया अपने पास, F7 का मान आ गया आपके पास 20/5, यानी 20 में 5 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 4 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा अपने पास 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखो 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या था आपका, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है हमें एफ है वो आर से आर में परिभाषित है तथा एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स मापांक एक्स। जो एफ है वो क्या दे रखा है, आर से आर में परिभाषित है, और जहाँ पर एफ एक्स दे रखा है हमें एक्स मापांक एक्स। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है ग्राफ से करो। ठीक है, सबसे पहले तो देखो मापांक पक्ष को खोलेंगे, तो मापांक पक्ष को खोलेंगे तो हम जानते हैं माइनस एक्स आएगा कब, जब एक्स का मान क्या होगा आपका लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और एक्स आएगा कब, जब एक्स का मान क्या हो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास, एफ एक्स को खोलेंगे तो एफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा तब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और एफ एक्स है वो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा कब, जब एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और एफ एक्स 0 कब होगा, जब एफ क्या होगा, एफ एक्स है ना वो 0 हो जाएगा जब एक्स बराबर क्या होगा आपके पास 0। तो यहाँ पर जो ग्राफ बन जाने लेते हैं इसको, ग्राफ से आसानी से हो जाएगा ये। तो देखो क्या दे रखा है हमें, एफ एक्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, यानी कौन सा होगा अपने पास, ये वाला इधर वाला ये हो गया, और एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखो अपने पास क्या है, ये लाइन, अब देखो हमें क्या निकालना है 1 1। तो हम हमेशा ग्राफ पे हम काटते हैं, हम ग्राफ से करते हैं, तो हमें ये पता है 1 1 कैसे, जब भी कोई लाइन खींचे हम, ठीक है, समांतर वाई एक्सिस के, तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो चाहे उधर ऊपर रख दो चाहे नीचे रख दो, कितने पर करिए, एक बार, तो एक ही तो है। ठीक है, अच्छा तक क्या होता है आपका, अच्छा तक होता है कि प्रत्येक का जो वास्तविक मान इधर उपस्थित हो उसका प्रतिलोम भी उपस्थित होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यदि यहाँ से एक है, यहाँ पर एक रखें, एक्स बराबर 1 है, तो यहाँ पर देखो एक्स का -1 भी उपस्थित है, प्रतिलोम भी उपस्थित है ना, यानी प्रत्येक एलिमेंट का अपने अलग एलिमेंट में क्या है उसके अवयव उपलब्ध है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पर वास्तविक इधर है धनात्मक, तो यहाँ पर ऋणात्मक मान भी उपस्थित है, प्रत्येक मान का एक प्रत्येक मान आएगा। ठीक है, आएगा ना, तो क्या हो जाएगा अपने पास, अच्छा तक भी हो जाएगा। ये जैसा क्वेश्चन था आपका, ग्राफ से आप आसानी से कर सकते हो इसी क्वेश्चन को, तो आपका आंसर हो जाएगा एक ही अच्छा तक, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 38 का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या था आपका, देखो फलन दे रखा है हमें एफ एक्स बराबर साइन 4x/3 + 1 प्लस कोस 5x/2 + 2 प्लस टेन 6x + 3 का आवर्तकाल है। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन 4x/3 + 1 प्लस कोस 5x/2 + 2 प्लस टेन 6x + 3। ठीक है, ये दे रखा है आवर्तकाल पूछा है। तो हम जानते हैं साइन का आवर्तकाल कितना होता है आपके पास 2π होता है। ठीक है, अपॉन एक्स यानी गुणाक, तो देखो एक्स का गुणा कितना है आपको 4/3। ठीक है, यहाँ पर देखो कोस का आवर्तकाल कितना होता है आपका 2π, अपॉन एक्स का गुणा देख लो, कोस एक्स का होता है 2π, हमें कोस पाई x/2 का करना है तो 5/2 भाग में आ जाएगा। टेन का आवर्तकाल कितना होता है आपका पाई, अपॉन एक्स का गुणा कितना अपने पास 6। तो यहाँ से देखो क्या है अपने पास, यहाँ से अपने पास 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 दूनी 6π/4, यहाँ से कितना है अपने पास 2 दूनी 4π/5, 4π/5, और यहाँ से कितना है अपने पास π/6 है अपने पास। तो यहाँ से देखो ये कट जाएगा कितने बाद, 2 से 3 2। तो अब देखो अपने पास क्या है, अपने पास है 3π/2, 4π/5 और π/6। अब हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, हमें क्या लेना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है हमें, 3π 4π और पाई का। तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपने पास 12π, कितना हो जाएगा अपने पास 12π। तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा अपने पास 12π। जो हमें समीकरण दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है, इसका आवर्तकाल होगा आपको 12π, ऑप्शन नंबर 12π, हाँ 12π। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम। 40 के किताब का समुच्चय दे रखा है हमें, देखो 1
2 3, एक ऐसे संबंधों की संख्या क्या होगी जिसमें 1 2 तथा 2 3 है, जो समतुल्य तथा संक्रामक तो है किंतु सममित नहीं है। तो देखिए हम बनाते हैं। तो क्या बनाना था हमें, ए दिया हुआ हमें समुच्चय ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हमें 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। और संबंधों की संख्या क्या होगी जिनमें देखो अपना 1 2 तो उपस्थित है और 1 2 और 2 3 है, समतुल्य है, संक्रामक तो है किंतु सममित नहीं है। इस कंडीशन को याद रखना, समतुल्य संक्रामक कमीशन नहीं। तो यहाँ पर देखो समतुल्य बनाना हमें R1 बनाते हैं पहले। समतुल्य से देखो हमें दे रखा है 1 2 3 दे रखा है, तो समतुल्य का मतलब क्या होगा, हमारे पास 1 1 उपस्थित होना चाहिए, 2 2 उपस्थित होना चाहिए, 3 3 उपस्थित होना चाहिए। ये तो होता है आपका आर ए, ठीक है, ए आर ए, यानी ए है वो बिलोंग्स टू होना चाहिए आर, यानी 1 1 2 2 3 3, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास। अब देखो अपने पास दे रखा है 1 2 उपस्थित है और 2 3 उपस्थित है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, देखो सममित नहीं है, तो सममित नहीं है तो यहाँ पे देखो 1 2 है तो 2 1 उपस्थित नहीं होना चाहिए इसमें, ये नहीं होगा तो सममित हो जाएगा, 2 1 होगा तो ये नहीं ले सकते हम, ये वाला नहीं ले सकते, तो यहाँ पर इसको कर देते हो वापस गायब, ठीक है। ये वाला नहीं ले सकते और 3 2 भी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे इसको संक्रामक को बनाना है। तो संक्रामक क्या होगा, संक्रामक कंडीशन क्या होती है आपके पास, संक्रामक कंडीशन होती है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ए से भी बिलोंग्स टू किस में होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर देखो अपने पास क्या दे रखा है, देखो 1 2 है, यानी ए बी बिलोंग्स टू दे रखा है आर और 2 3 बिलोंग्स टू दे रखा है आर, तो हमारे पास क्या होना चाहिए अब 1 और 3 भी होना चाहिए, 1 और 3 होना चाहिए, तो 1 और 3 ले लेंगे हम, तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास, संक्रामक हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, संक्रामक हो जाएगा, इस कंडीशन को फॉलो कर देगा संक्रामक, तो अपने पास एक तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा बनाते हैं हम, दूसरा क्या बन जाएगा अपने पास, 1 1 समतुल्य के लिए 2 2 और 3 3 हो गया, और 1 2 और 2 3 तो उपस्थित है, ठीक है। ऐसा क्या लूँ मैं, तो ये बन जाए अपने पास। तो यहाँ पर देखो अपने पास, आप देखो हमने 1 3 भी ले लिया, ये तो ले लिया, इसके अलावा देखो एक और लेते हैं हम, यहाँ पर देखो अपना यहाँ पर ले हम क्या ले हम देखो यहाँ पर देखो 3 3 है, यानी ए बी बिलोंग्स टू है वो आर में है, ठीक है, और 2 3 3 2 होना चाहिए ना, हाँ देखो 2 3 है आर में बिलोंग कर रहा है, 2 यानी ए बी मान लेता हूँ, 2 3 है वो बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो यहाँ पर देखो मैं मान लूँ 3 2, तो 3 2 भी बिलोंग्स टू किससे कर रहा है, आपका आर कर रहा है, तो इस समुच्चय में 2 2 भी उपस्थित होना चाहिए, तो ये रहा 2 2, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, संक्रामक हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन ये बनेगी अपने पास। दूसरी दो कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, 3 ही कंडीशन बनेगी इसके अंदर, इस चीज़ का याद रखना, 1 1 2 2 3 3। अब देखो 1 2 और 2 3 तो है हमारे पास, तो यहाँ पर और क्या ले सकता हूँ मैं, यहाँ पर 1 3 हमने लिया था, तो इसके अलावा क्या ले सकता हूँ मैं, देखो 1 3 है अपने पास और 3 1 ले लूँ मैं, 3 1 ले लूँ तो 1 1 की उपस्थित होना चाहिए, ये रहा अपने पास। तो ये 3 कंडीशन बनेगी। ये 3 कंडीशन ऐसी हैं, कैसी आपकी R1 R2 और R3 है, ये क्या आपकी समतुल्य व संक्रामक तो है, समतुल्य व संक्रामक तो है, लेकिन सममित नहीं है, लेकिन सममित नहीं है। तो ये कंडीशन आपको बनानी थी। तो यहाँ पर देखो कितने दे रखी है अपनी, 3 आई, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा 40 का। क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। 41 का क्या था आपका, समीकरण दे रखा है, देखो log x का होल स्क्वायर प्लस माइनस का log x क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 0 का हल है। तो हमें क्या दे रखा है, देखो हमें दे रखा है आपका log x का होल स्क्वायर माइनस का log 3x क्यूब प्लस का 2 इक्वल टू 0। देखो हम जानते हैं, हम log x क्यूब x का 3 क्यूब है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 log x लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो आपका log x का होल स्क्वायर माइनस का 3 log x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो ये देखो आपका log में क्या आपकी द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण। तो इसके देखो गुणनखंड निकालने में, कहने का मतलब था गुणनखंड निकालने, तो गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे लेंगे, देखो आपका आना चाहिए 2, गुणा करने पर 2 आना चाहिए और जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं, देखो आपका इसको ले सकता हूँ मैं log x का होल स्क्वायर माइनस का 2 log x और प्लस का log x, सॉरी माइनस का ही log x, तब क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो log x में कॉमन ले लूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास log x
माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास log x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से log x के अपने पास क्या है, 2 मान आ गए अपने पास। क्या आ जाएंगे अपने पास log x माइनस का 1 और एक आ गया log x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है अपने पास log x माइनस 1 इक्वल टू 0 और log x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो हमें पास क्या दे रखा है, देखो x बराबर 10 दे रखा है, 100 दे रखा है और 1000 दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है अपने पास, इसका मतलब है कि log का जो बेस है वो आपका 10 है। log बेस क्या आपका 10। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका log 10 बेस x बराबर क्या हो जाएगा 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा log 10 बेस x बराबर 2। तो यहाँ पर देखो x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 1 और यहाँ से देखो x का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा अपने पास 10 की पावर 2। तो यहाँ से x के दो मान क्या आ जाएंगे अपने पास, x बराबर 10 आ जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 100 आ जाएंगे। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 10 का 100 कितना होता है आपका 100। तो यहाँ पर देखो ये दोनों ऑप्शन किस में आपकी भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 10 और x बराबर 100 यानी 1 और 3 दोनों होंगे आपके पास। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 41 का आंसर क्या है अपने पास, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42वां क्या था आपका, 42वां है आपका निम्न में से असत्य कथन है, असत्य है। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से ये। तो यहाँ पर देखो असत्य है ये पूछा था हमें, थोड़ा ये क्लियर नहीं है मेरे हिसाब से ना, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो आपको क्लियर भी लिख देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें ए बराबर दे रखा है हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ये दे रखा है। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है, असत्य कथन नहीं है, सत्य कथन है। दूसरा दे रखा है देखो आपका, दूसरा क्या दे रखा है हमें ए यूनियन बी माइनस ए है, वो दे रखा है हमें ए यूनियन बी के बराबर होगा। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है, सत्य है। तीसरा दे रखा है देखो क्या दे रखा है ए यूनियन बी बराबर ए दे रखा है। तो ये ए नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ए नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। इसके बराबर क्या होना चाहिए था, ए यूनियन बी होना चाहिए था। तो आपका असंगत कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य नहीं है। बाकी देखो चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, चौथा ऑप्शन दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर दे रखा है ए का डैश यूनियन बी का डैश। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, तो इसका असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 42 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असंगत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम। 43 क्या था आपका, किसी समुच्चय ए में 3 अवयव है तब एक क्रॉस ए में परिभाषित सममित संबंधों की संख्या किसकी निकालनी है, हमें सममित संबंधों की संख्या निकालनी है। ठीक है, देखो ऐसे तो हम इस सममित संबंधों की संख्या निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले तो अवयव 3 × 3 है, अवयव निकालेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, टोटल उप समस्याओं की संख्या 2 की पावर करेंगे n, तो 512 आएगा। फिर उसको घटाएंगे, तो इस हिसाब से करेंगे। तो इससे तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, अपने शॉर्ट तरीके से करेंगे। शॉर्ट तरीके क्या होता है, देखो मैं ट्रिक बता देता हूँ इसी क्वेश्चन करने की आपका। यदि ये समुच्चय दिया हुआ हो ए में 3 अवयव हो और ए क्रॉस ए परिभाषित सममित संबंधों की संख्या पूछे, तो इसकी ट्रिक बता देता हूँ। देखो समुच्चय है अपने पास ए, ट्रिक क्या होती है अपने पास, समुच्चय है ए, ठीक है, और इसमें क्या है अपने पास n अवयव है, n अवयव है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए में सममित अवयव की संख्या पूछी थी हमें, कितने पूछी थी, सममित संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 की पावर r इंटू 2 की पावर d। ठीक है, 2 की पावर r का मतलब क्या है, r का मतलब है आपके समतुल्य युग्म। कौन से युग्म, समतुल्य युग्म, समतुल्य युग्म। तो समतुल्य देखो आपका ए समुच्चय दे रखा, देखो ए कितना दे रखा, ए क्रॉस 3 अवयव है इसके अंदर, तो 3 अवयव है। तो समझिए मान लेता हूँ मैं समुच्चय ए अपने पास 1 2 3, तो इसमें समतुल्य समुच्चय युग्म कितना हो जाएगा अपने पास, 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। तो कितना होगा अपने पास, ये तो 3 होगा। r बराबर तो कितना हो गया अपने पास, 3 आ गया। डी का मतलब क्या होता है आपका, डी का मतलब है आपका यहाँ पर अनकोऑर्डिनेट पेयर, अनडॉटेड पेयर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, डी कैसे निकालते हैं हम, n-1/2 से। तो n बराबर कितना है अपने पास, n बराबर कितना दिया हुआ हमें, 3 दिया हुआ है, n बराबर 3 अवयव है ना। तो यहाँ से d भी निकल जाएगा अपने पास। तो d बराबर कितना हो जाएगा आपका 3-1/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 में से क्या 2, तो 2 से 3 आ जाएगा। तो अपने पास देखो सममित संबंधों की संख्या डायरेक्ट आ जाएगी अपने पास। 2 की पावर कितनी है अपनी, r 3 आया, इंटू 2 की पावर 3 भी कितना आपका 3 आया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब कितना 8। तो सममित संबंधों की संख्या हो गई अपने पास 64। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 64।
ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर। और वैसे बेसिक से करें तो पहले हमें उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी पड़ेगी। 3 × 3 अवयव के 9 अवयव निकालेंगे, 3 × 3 यानी 3 हो जाएंगे, फिर 2 की पावर 9 होगी, फिर 512 होता है ना 2 की पावर 9, फिर उसमें से घटाएंगे, फिर हम समित और संबंधों की संख्या निकालेंगे, तो बहुत बड़ा होगा। इससे अच्छा आप ये फॉर्मूला याद कर लेना, डायरेक्ट, सीधा, शॉर्ट और टिक, ठीक है। इससे सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्या था अपने पास? 44 तेरे का देखो आपका एफ एक्स बराबर रूट एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन एफ के प्रांत तथा प्रतिशत निम्नलिखित प्रकार है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, तो क्या रूट एक्स माइनस 1 दे रखा है, ठीक है। तो हमें पता है कि रूट में जो भी संख्या आती है तो रूट हमेशा क्या होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स क्या दे रखा है हमें आपके पास, यदि मान लो रूट एक्स है अपने पास, तो रूट हमेशा क्या होगा अपने पास एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से देखो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक्स क्या होना चाहिए अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो प्रांत तो क्या हो गया अपने पास, प्रांत तो हो गया अपने पास 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। तो देखो 1 से इन्फिनिटी कौन से हमारा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा अपने पास, बाकी सभी में आ रहा है प्रांत आपका। तो अब देखो प्रेशर देखो क्या होता है आपका प्रेशर, देखो प्रेशर वो होता है कि हम ऐप का एक्स का कोई भी मान लें तो वह एफ एक्स का मान प्राप्त होना चाहिए उसका मान। जैसे मैं मान लो ऐप का 1 ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या हो गया अपने पास 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया, ठीक है। जैसे ऐप का मैं 5 ले लूँ, एक्स का 5 लूँ, तो यहाँ से क्या होगा 5 माइनस 1 यानी 4, 4 का रूट कितना हो गया अपने पास 2। तो यहाँ से देखो अपने पास मैंने ऐप का मैं मान लो मैं 10 ले लूँ, तो रूट 10 माइनस 1 यानी 9, 10 माइनस 1 9, 9 का रूट कितना हो गया अपने पास 3। तो ऐप प्रेशर क्या आ रहा है आपका सभी का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या आ रहा है आपका धनात्मक आ रहा है। तो यहाँ से प्रेशर क्या हो जाएगा अपने पास, देखो प्रेशर हो जाएगा अपने पास 0 से इन्फिनिटी, प्रेशर हो जाएगा। तो हमें पूछा था प्रांत और प्रेशर, तो यहाँ से देखो अपने पास प्रांत क्या है अपने पास, प्रांत हो गया अपने पास 1 से इन्फिनिटी, वह प्रेशर कितना हो गया अपने पास, प्रेशर हो गया अपने पास 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो ये आंसर किस में आ रहा है आपका, कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 44 का, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 क्या है, देखो समुच्चय दे रखा है हमें एक्स क्यूब माइनस का 12 एक्स माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 बराबर है। तो देखो ये अपने 3 से +3 तक मान रखने थे अपने इस समुच्चय के अंदर, और हमें एक्स का मान निकालना था। और इसे देखो आपने क्या दे रखा है एक्स क्यूब एफ एक्स बराबर देख मान लो एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का 12 एक्स, ठीक है। तो यहाँ से एक काम करो एफ डैश एक्स निकाल लेना, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 12, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं न्यूनतम और अधिकतम मान निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के बराबर निकाल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 3x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 12। तो एक्स स्क्वायर बराबर 12 में 3 का बार कितना बार 4, तो एक्स बराबर क्या है अपने पास +-2। तो यहाँ पर देखो एफ पहले तो एक्स बराबर 2 रखो, एफ एक्स में एक्स बराबर 2, तो एफ एक्स कितना है अपने पास, एफ एक्स आया अपने पास 2 का क्यूब 8 माइनस 12 दूना 24, तो कितना आया अपने पास -16। और F2 रखें हम माइनस का 2 रखें, ये तो प्लस का 2 रखा था यहाँ पर है ना, यहाँ -2 रखें एफ एक्स के अंदर इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का क्यूब है तो माइनस का 8 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 दूना 24, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 16। तो देखो एक्स का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम तो -16 हो गई और मैक्सिमम कितने हो गए अपने पास +16 हो गए। तो यहाँ पर अपना समुच्चय बन जाएगा एक्स, और जहाँ पर एक्स है -16 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 16 के बीच होगा। तो आपका आंसर देखो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 का आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 45 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 क्या आपका, एक सर्वेक्षणकर्ता बताता है कि 63% लोग समाचार चैनल देखते हैं जबकि 73% अन्य चैनल देखते हैं। यदि x% लोग दोनों चैनल देखते हैं तब। तो देखो इसको करते हैं, माना कुल लोग मान लेता हूँ मैं, माना कुल लोग कितने अपने पास, माना कुल लोग 100 है, कितने अपने पास 100 है। तो आप देखो एन एक्स 63% लोग क्या देखते हैं अपने पास समाचार चैनल देखते हैं, तो एन ए कितना हो जाएगा अपने पास 63%। तो 100 का 63% निकालो, तो 100 का 63% कितना हो जाएगा अपने पास 63 हो जाएगा, ठीक है। और एन भी कुछ देख जबकि अन्य 70 देखते हैं, अन्य चैनल कितना देखते हैं, ये तो समाचार चैनल हो गया समाचार, ठीक है। अन्य कितना देखते हैं, अन्य देखते हैं अपने पास 76%। तो एन भी कितना हो जाएगा अपने पास 76% है, तो 100 का 76% कितना हो जाएगा अपने पास 76 हो जाएगा। और देखो x% दोनों देखते हैं, तो एन ए इंटरसेक्शन बी है, ये कितना देखते हैं अपना x%, तो 100 का x% कितना हो जाएगा अपने पास x हो जाएगा।
आप देखो हमें निकालना है ये दोनों चैनल कितने देखते हैं, ये देखना था हमें, ठीक है। आप देखो हम जानते हैं कुल लोग, यानी ये कितना हो गया अपने पास एन ए यूनियन बी है, ये कितना हो गया अपने पास 100 गया। तो यहाँ पर देखो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है आपके पास एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये अपने पास देखो अधिकतम कितना दे सकते हैं अपने ए यूनियन बी 100 देख सकते हैं, ठीक है। अधिकतम कितने होंगे अपने 100, तो यहाँ पर देखो 100 होगा आपके पास, 100 होगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एन ए, एन कितना आपके पास 63 प्लस एन बी कितना आपके पास 76 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना अपने पास x, ठीक है। और अधिकतम देखो जब सबसे ज़्यादा है उसके बराबर हो सकता है, सबसे ज़्यादा कौन से आ रहा है आपके पास 76 आ रहा है, तो अधिकतम किसके बराबर हो सकता है आपके पास 76 के बराबर हो सकता है, ठीक है। ये होगा अपने पास यहाँ पर। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा अपने पास, आप देखो दोनों तरफ देखो आपका 76 है, तो यहाँ से देखो इस 76 को घटाएंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 76 ग्रेटर देन 63 या माइनस x बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू ये 76 माइनस 76 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना 100 में से 76 की तो 24 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 63 माइनस x और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 76 से 76 किया तो 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से 63 भी घटाओ यहाँ से, तो 24 माइनस 63 करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस x बचेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 63 बचेगा, ठीक है। तो 24 63 में से 24 गए तो माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा आपका 39 बचेगा ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू ये माइनस का 63 बचेगा, माइनस से गुणा करा दो इसको, तो माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 39 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 63। तो आपके जो दोनों देखते हो इनके दोनों के बीच में देखेंगे 39 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 63 के बीच, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखो किसमें आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 47, देखिए 47 क्या आपका 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 सिलाई कार्य करते हैं, 16 भौतिकी और 18 इतिहास लेते हैं। यदि सभी 30 विद्यार्थी कम से कम एक विषय लेते हैं और कोई भी तीनों विषयों को नहीं लेता है, तब उन विद्यार्थियों की संख्या जो 2 विषय लेते हैं होगी। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें 47 में दे रखा है हमें देखो 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 12 सिलाई लेते हैं, तो 12 सिलाई एस मान लेता हूँ पी एस, सिलाई कितने लेते हैं आपके 12 लेते हैं, ठीक है। 16 भौतिकी तो पी भौतिकी मान लेता हूँ कितना लेते हैं आपके 16, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपका 18 इतिहास लेते हैं, यानी पी एच कितने लेते हैं अपने पास 18 लेते हैं, ठीक है। कम से कम एक विषय लेते हैं 30 विद्यार्थी, कम से कम एक कितने लेते हैं आपके 30 विद्यार्थी, कम से कम एक विषय कितने लेते हैं अपने पास 30 विद्यार्थी लेते हैं, ठीक है 30। कोई भी तीनों विषय नहीं लेते, कोई भी तीनों विषय नहीं लेते, ठीक है। की संख्या जो 2 विषय लेते हैं, दो विषय लेते हैं उनकी संख्या निकालनी है। तो देखो पहले तो वेन डायग्राम से समझो इसको, ये अपना वेन डायग्राम है, ठीक है। ये कितना हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास सिलाई, ये भौतिकी और ये क्या हो गया अपने पास हिस्ट्री हो गई। कोई भी कॉमन नहीं लेता, कोई भी एक विषय नहीं लेता कॉमन विषय, तीनों विषयों में से कोई भी नहीं लेता, कोई भी नहीं लेता, यानी बीच वाला क्या हो जाएगा आपका क्रॉस हो जाएगा, कोई भी एक विषय नहीं लेता, ठीक है। तो आप देखो अपने पास यानी कम से कम 2 विषय वाला, तो 2 विषय वाला ये को एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है, तो 2 विषय यहाँ पर कौन सा जगह का होगा एस इंटरसेक्शन पी, एस इंटरसेक्शन पी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा एस इंटरसेक्शन एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास एच इंटरसेक्शन पी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना 2 विषय वाला, तो 2 विषय वाला आराम से निकाल देंगे। तो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो आसान सा क्वेश्चन था यहाँ पर, ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास 2 विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, 2 विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या तो कितना हो जाएगा अपने पास, जो आपके जो लिए हैं कॉमन एस पी और एच, जो कितने लिए अपने पास यहाँ पर हो जाएगा पता है को पी एस प्लस पी पी यानी सिलाई भौतिकी प्लस पी एस यानी इतिहास, माइनस कर देंगे कम से कम एक विषय लेने वाले, कम से कम एक विषय लेने वाले, एक विषय लेने वाले। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा अपने पास, इनको जोड़ो अपने पास, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 12 प्लस 16 प्लस 18 और माइनस कम से कम ये कितने ले रहे हैं आपके पास 30 ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं आपके पास ये देखो 30 ले रहे हैं। तो यहाँ से देखो 12 और 18 कितना हो जाएगा आपके पास 30, 30 और 16 46, 46 माइनस 30 यानी कम से कम 2 विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी अपने पास 16 हो जाएगी। 46 में से 30 जाएंगे कितने बचे आपके 16, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। देखो कौन से ऑप्शन में आपके 16 है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 47 का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका पास, 48 देखते हैं हम। ए बराबर दे रखा है 1 2 3 4, परिभाषित निम्न में से कौन सा संबंध संक्रामक नहीं है। तो देखो ये ऑप्शन से हो जाएगा आपका कौन सा संक्रामक नहीं है। मैं 1 2 3 4 रिक्त समुच्चय होगा, R2 दे रखा है A क्रॉस A समष्टि, ये भी आपका संक्रामक होगा। लेकिन देखो R3 नहीं होगा। R3 क्यों नहीं होगा, देखो R3 देखो आपका 1 3 दे रखा है, 2 1 दे रखा है, यानी क्या दे रखा है, देखो A B बिलोंग्स टू दे रखा है हमें R, और B C बिलोंग्स टू दे रखा है मान लीजिए R, तब होना चाहिए आपका A C बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पर देखो कौन सी कंडीशन अपनी नहीं हो रही। यहाँ पर देखो अपने पास 2 1, यहाँ पर देखो 1 3 दे रखा है और 1 3 दे रखा है और 3 1 होना चाहिए, तो फिर 1 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो संक्रामक की कौन सी कंडीशन फॉलो नहीं कराई यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन आपका 1 3 दे रखा है। देखो आपके पास न समित है, ये अपने पास कुछ भी नहीं है, न समतुल्य ये अपने पास, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। शायद देखता हूँ मैं, हाँ ऑप्शन नंबर 3 ही आपका, तो इसका संक्रामक कौन सा नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। बाकी ये भी देखो आपका संक्रामक कैसे होगा आपके पास, यहाँ पर देखो 1 2 दे रखा है, 2 3 दे रखा है, तो आपका 1 3 भी होना चाहिए, तो ये आपका 1 3, ठीक है। इसलिए क्या है आपका संक्रामक है। समष्टि संबंध आपका संक्रामक होता है, रिक्त संबंध भी आपका संक्रामक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 48 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 क्या आपका, एक पूर्णांक m दूसरे पूर्णांक n से संबंध खा जाता है, यदि m n का गुणज है तो संबंध होगा समतुल्य होगा, सममित होगा, समतुल्य संक्रामक होगा, सममित संक्रामक होगा, तुल्य तो संबंध होगा। तो देखो क्या होगा आपका समतुल्य संक्रामक होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। करके भी देख लेते हैं इसको, करते हैं हम क्या है। देखो a पूर्णांक m दूसरे पूर्णांक n से संबंध रखता है, यदि m है n का गुणज है। तो देखो यहाँ पर क्या बनो, माना m है वो बराबर an, यानी गुणज है आपका। तो देखो समतुल्य क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ से समतुल्य कंडीशन देखते हैं। समतुल्य क्या होता है आपका, ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए अपने पास R है। तो यहाँ पर देखो m है वो बिलोंग्स टू होना चाहिए किसके पास, R के पास। तो देखो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, m बराबर यानी n बराबर 1 है, तो m बराबर 1, तो यहाँ से m बराबर 1 इंटू n हो जाएगा। तो ये m क्या है, इसका गुणज है। तो यहाँ पर देखो 1 1 ले लो, चाहिए एग्जाम्पल 2 2 ले लो, तो ये क्या होगा समतुल्य होगा। तो ये आपका समतुल्य तो होगा, कंडीशन सही है। दूसरे क्या देखते हैं हम, सममित देखते हैं। क्या देखते हैं हम, सममित देखते हैं। सममित देख के हम देखो आपका सममित कंडीशन क्या होती है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी ए बी बिलोंग्स टू किससे होना चाहिए आपके पास, आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। यही होता है ना आपका। तो यहाँ पर देखो यदि मैं एम एन बिलोंग्स टू आर लूँ गुणज, ठीक है, तो यहाँ पर देखो एन एम है वो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आपके पास, आर होना चाहिए। तो यदि मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, यदि मैं एम बराबर 4 ले लूँ, तो एम बराबर 4 लूँ, तो यहाँ पर देखो 4 एम बराबर क्या अपने पास ए एन है, तो एम बराबर 4 लिया तो ए क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 ले सकते हो। तो यहाँ से देखो क्या होना चाहिए, एन बराबर क्या होना चाहिए आपका ए एम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो एन बराबर कितना लिया अपने पास 2 है, तो ए कितना है अपने पास 2, एम कितना 4। तो यहाँ पर देखो अपने पास 2 बराबर 4 दूनी 8, क्या 2 8 के बराबर है, नहीं है, मतलब सममित नहीं है, सममित नहीं है। दूसरी तीसरी चीज़ कौन सी थी आपकी, संक्रामक वाली। संक्रामक देखते हैं हम, संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक क्या होता है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और तो बी सी बिलोंग्स टू क्या है आपका आर है, तो क्या होना चाहिए आपके पास, ए सी बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर। तो देखो अपने गुणज लेना है, हमें क्या दे रखा है, एम बराबर एम है वो एन का गुणज है। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लूँ तो 12 6 ले लो आप, ठीक है, और यहाँ पर ले लो आपके 6 3 गुणज है ना एक दूसरे के। तो यहाँ पर देखो 12 3 भी क्या होगा आपका गुणज होगा, तो ये संक्रामक भी है, संक्रामक भी है। तो आपका कंडीशन क्या होगी, देखो आपका कंडीशन समतुल्य संक्रामक होगा लेकिन सम्मित नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 क्या था आपका, क्वेश्चन नंबर 50 क्या आपका, एक कक्षा में 75 विद्यार्थी है, निम्न आंकड़े प्रदर्शित करता है। देखो टोटल विद्यार्थी कितने आपको, इसको कर लेते हैं साथ साथ ही। टोटल विद्यार्थी आपके पास कितने, आपके पास 175 विद्यार्थी है, ठीक है। उसमें से देखो एक एक कितने विद्यार्थी एक एक अधिक से विषय चयन करते हैं, 100 गणित, मैथ कितनी कर रहे हैं अपने वाला सब्जेक्ट कर रहे हैं अपने पास 100, फिजिक्स कितनी कर रहे हैं आपके पास, फिजिक्स कर रहे हैं आपके पास 70, और केमिस्ट्री कितनी कर रहे हैं आपके पास, केमिस्ट्री वो कर रहे हैं आपके पास 40 ना। तो वेन डायग्राम साथ साथ बना लो यहाँ पर ताकि टाइम खराब ना हो आपका, ये अपना वेन डायग्राम है। तो आपका गणित कितना आपके पास 100 है, ठीक है, एम। फिजिक्स कितना आपके पास 70 है, और केमिस्ट्री कितना अपने पास 40 है, ठीक है। यहाँ पर देखो आप तीनों विद्यार्थी देखो, तीनों विद्यार्थी कितने दे रखे हैं हमें, गणित भौतिक और रसायन है, तीनों 18 दे रखे हैं, यानी टोटल कितना दे रखे हैं हमें 18 दे रखे हैं। आप देखो 18 दे रखे हैं, और यहाँ पर देखो आपका मैथ और फिजिक्स कहाँ पर आपका, गणित और फिजिक्स 30 विद्यार्थी हैं, तो 18 तो ये आ गए, तो 30 में से 18 गए तो कितना बचेगा अपने पास 12 विद्यार्थी, दोनों कॉमन, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं तो गणित के निकाल लेना, तो ये वाला निकालो मैथ और केमिस्ट्री, तो मैथ और केमिस्ट्री कहाँ पर आपका, गणित और रसायन 28, तो 28 से तो 18 तो ये हो गए, 28 से टोटल तो कितना बचे अपने पास 10, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टोटल जोड़ो इनका,
टोटल जोड़ेंगे आपको 12, 18, 30 और 30 से 10, 40। तो कितने हो गए अपने पास? 40 हो गए। नहीं, आपके पास 12, 18 और 10 कितने हो गए आपके पास? 40। ये अपने पास 40 हो गए। और मैथ के टोटल कितने आपके पास? 100। केवल हमें केवल मैथ वाला उससे निकालना है, केवल मैथ वाला है नहीं, ये वाला निकालना था। तो टोटल 100 है, 100 में से 40 माइनस कर दो, 100 माइनस 40 तो कितने बचे अपने पास? 60। तो केवल कितने? 60 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल गणित लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे फास्ट करने का तरीका यही है। तो जो पूछा है उसी को लो, बाकी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। या आज की आपकी 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आपके माइनर टेस्ट 2 के। कल हम 100 तक करने की कोशिश करेंगे। फास्ट है क्योंकि इजी क्वेश्चन है कल। फिर अगले वाले 100 क्या ज़्यादा कर लेंगे क्योंकि ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन है, उसमें थोड़े फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा दे रखे हैं। तो एक साथ कर लेंगे हम, कल या परसों तक इस टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं इस क्लास को। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर करना। और धन्यवाद दोस्तों।